students, welcome back to the second part of the chapter post World War political developments. Okay, so in the first part we had studied about interdependence, foreign policies, background, and First World War. So in this part we will study about Second World War and Cold War. Okay. The Second World War was fought between 1939 and 1945. ये ध्यान देना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब फॉट किया गया? 1939 एंड 1945 में. इट प्रूव टू बी फार मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कंपेयर किया जाए तो ये जो है मोर डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंपैरिजन में ज़्यादा ही डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ. नॉट ओनली वॉज इट मोर वाइड स्प्रेड कंपेयर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट ऑल्सो मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वॉज एम्प्लॉयड इन दिस वॉर. सिर्फ ऐसा नहीं मतलब अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कंपेयर किया जाए तो ये मोर वाइड स्प्रेड ही नहीं था, बल्कि और भी ज़्यादा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी इस वॉर में यूज़ किए गए थे. ठीक है, एम्प्लॉयड मतलब यूज़ करना. Countries which took part in the Second World War once again faced a situation of economic crisis. See, अगर वॉर होगा तो लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, साथ में प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय होगी, और जो भी कंट्री वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको जो है इकोनॉमिक लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा कि जो भी कंट्रियों ने उस वॉर में पार्टिसिपेट किया था उनको ट्रेमेंडस अमाउंट में जो है इकोनॉमिक लॉसेस हुए थे, और जिन कंट्रियों ने नहीं किया था तो उनका जो है असर, वॉर का असर उन पे पड़ा था. तो वैसे ही सेम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन भी कंट्रियों ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया तो इकोनॉमिक क्राइसिस यानी इकोनॉमिक लॉसेस इनको हुए. ठीक है, कंट्रीज इन्वॉल्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब हम देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन सी कंट्री जो है इन्वॉल्व थी. फर्स्ट एलिड पावर्स. एलिड पावर्स में हम देखेंगे ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन, चाइना, अमेरिका. सी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इंडिया नहीं थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. ठीक है, एक्सिस पावर्स यानी एलिड पावर जिनके खिलाफ थी, अगेंस्ट थी, जर्मनी, जापान एंड इटाली. America played a major role in the Second World War. It had manufactured nuclear weapons. See, elite powers में से हमने देखा रशिया है, अमेरिका है, इंडिया है. ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा रोल जो है, मेजर रोल किसने प्ले किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? अमेरिका ने. उसने बहुत सारे जो है न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर्ड किए उस वॉर के लिए. एंड इन ऑर्डर टू एंड द वॉर इट ड्रॉप 2 न्यूक्लियर वेपन्स ऑन 2 cities ऑफ जापान. सी, और वॉर को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने ये डिसाइड किया, उसने जो है जापान की 2 सिटीज़ पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये 2 सिटीज़ पे उसने जो है न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप किए, गिराए. कब? ऑन 6 एंड 9 अगस्त 1945 रिस्पेक्टिवली. तो हिरोशिमा जो है पहली सिटी, उसमें 6 अगस्त को अमेरिका ने बॉम्ब गिराए, और नागासाकी सेकेंड सिटी उसमें कब? 9 अगस्त को. ठीक है, वॉर को ख़त्म करने के लिए. इसलिए कहा गया है कि अमेरिका ने जो है मेजर रोल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्ले किया. और उसने क्या मैन्युफैक्चर किया? न्यूक्लियर वेपन्स. इतना ही नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स उसने कहाँ ड्रॉप किए? जापान के 2 सिटीज़ में, दैट इज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी. The Second World War ended with the defeat of Germany in Europe and of Japan in Asia. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके साथ खत्म हुआ? कौन डिफीट हुआ, कौन हारा? यूरोप में जो है जर्मनी और एशिया में जापान कंट्री. ठीक है, अमंग द मेनी इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर. सी, जैसे हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ, ऑटोक्रेटिक रिजाइम की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ वैसे ही किसकी शुरुआत हो गई? कोल्ड वॉर की. ठीक है, लेकिन ये इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं था. 1945 to 1991 इज द लॉन्ग पीरियड ऑफ द कोल्ड वॉर. सी, नाम से ही पता चल रहा है कोल्ड वॉर. अगर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कोल्ड मीन्स क्या होता है? ठंडा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठंडा वॉर नहीं है, मतलब हम आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे. कोल्ड वॉर का मतलब है, जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये देखा कि आर्म्स, वेपन्स जो है, एम्यूनिशंस, ये सब जो है यूज़ किए गए. ठीक है, अस्त्र शस्त्र यूज़ किए गए. हमने देखा कि
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान पे जो है न्यूक्लियर वेपन्स भी ड्रॉप किया, ठीक है, जापान को डिस्ट्रॉय करने के लिए टोटली। तो कोल्ड वॉर जो है ऐसा नहीं था। कोल्ड वॉर का मतलब है कि अगर टू और मोर नेशंस के बीच में टेंशन जैसा सिचुएशन चल रहा है, मीन्स वॉर, एक्चुअल वॉर नहीं हो रहा है, टेंशन अगर चल रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर जो है कब से कब तक हुआ? 1945 से लेके 1991 तक। ओके, सी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसका इमेजेस है, आप ये देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, कोल्ड वॉर। America and the Soviet Union, who were allies in the Second World War, become competitors as soon as the war got over. See, हमने ये देखा कि एलिट पावर्स में अमेरिका और सोवियत यूनियन जो है, जो आज हम जिस कंट्री को रशिया के नाम से जान रहे हैं, उसे पहले क्या कहा जाता था? सोवियत यूनियन। जब सोवियत यूनियन पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया तो उसके बाद में उसमें से जो है एक इंडिपेंडेंट नेशंस इमर्ज हुआ। तो वो इंडिपेंडेंट नेशन का नाम क्या है? रशिया, जिसे हम आज रशिया के नाम से जानते हैं। तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा था अमेरिका और सोवियत यूनियन जो है एलिट पावर थे, मतलब एक साथ थे। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वो एक दूसरे के क्या बन गए? कॉम्पिटिटर्स, एक दूसरे को कम्पीट करने लगे, कॉम्पिटिशन में आ गए। ओके, द कोऑपरेशन बिटवीन देम गेव वे टू राइवलरी। राइवलरी मीन्स क्या होगा? टेंशन। तो जो एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलते थे अमेरिका और सोवियत यूनियन, अब वो कॉम्पिटिटर्स बन चुके थे। राइवलरी का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटर्स बन चुके थे एक दूसरे के। एंड दिस राइवलरी ऑक्युपाइड अ पीरियड ऑफ 40 to 45 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और जो ये राइवलरी थी, यानी कॉम्पिटिटिवनेस, जो एक दूसरे के बीच में जो चल रहा था, वो उसने कितना पीरियड ये ऑक्युपाई किया? 40 to 45 ईयर्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ओके, देयर वॉज नो ओपन वॉर बिटवीन दीज टू कंट्रीज, बट देयर वॉज सच टेंशन इन देयर रिलेशंस दैट इट सीम्ड दैट अ वॉर वुड इरप्ट एनी टाइम। सो इन दोनों नेशंस के बीच में, कंट्रीज के बीच में ओपन वॉर जो था वो नहीं हुआ था। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये ओपन वॉर था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ये ओपन वॉर था। लेकिन जो है इनके बीच में, यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा था? टेंशन का। और ऐसा दिखाई दे रहा था कि कब जो है वॉर हो ही जाएगा दोनों के बीच में, ऐसा सिचुएशन आ जाता था, ठीक है। The concept of Cold War is used to describe the condition where there is no actual war, but there are such tensions in the circumstances that they may be responsible to cause war. See, अगर हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर का कंसेप्ट क्या है, तो हम समझते हैं concept of Cold War is used to describe the condition where there is no actual war. मतलब टू और मोर नेशंस के बीच में ऐसा कंडीशन होगा कि एक्चुअल वॉर नहीं होगा, लेकिन उनके बीच में जो है टेंशंस का सर्कमस्टांसेस रहेगा। सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थिति, कैसी परिस्थिति रहेगी उन नेशंस के बीच में? टेंशन की। एंड दैट दे मे बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉज वॉर। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर टेंशन है तो वॉर भी, मतलब वो टेंशन वॉर का भी रीजन बन सकता है, कारण बन सकता है, ठीक है। इन दिस पीरियड अमेरिका वॉज ऑलरेडी अ सुपर पावर। उस पीरियड में अमेरिका के पास जो है ऑलरेडी सुपर पावर था। बट द सोवियत यूनियन ऑल्सो ट्राइड टू बिकम अ सुपर पावर by making nuclear weapons and by increasing its military might. Might means power. See, हमने ये देखा कि अमेरिका ने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि उसने क्या मैन्युफैक्चर किया था? वो वॉर के लिए न्यूक्लियर वेपन्स, जिसके लिए वो ऑलरेडी जो है सुपर पावर था। बट सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में जो है ये टेंशन, कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन क्यों हुआ? क्योंकि सोवियत यूनियन ने भी ये चाहा, उसने कोशिश की सुपर पावर बनना और क्या बनाना? न्यूक्लियर वेपन्स, और अपना मिलिट्री माइट यानी मिलिट्री पावर को भी बढ़ाना चाहा। इसके लिए जो है दोनों के बीच में कैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ? टेंशन का, और कोल्ड वॉर या फिर कोल्ड वॉर बोल सकते हैं। द स्ट्रगल फॉर पावर, arms races, differences in ideologies, attitude of checkmating each other by strategies and counter strategies gave rise to the Cold War. See, Cold War का रीजन क्या बना?
सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वॉर हुआ उसका रीज़न क्या क्या था? स्ट्रगल फॉर पावर, क्योंकि अमेरिका के पास ऑलरेडी सुपर पावर था, सोवियत यूनियन भी चाहता था सुपर पावर बनना, उसके पास भी सुपर पावर हो। आर्म्स रेसेस, न्यूक्लियर वेपन्स जो है ऑलरेडी अमेरिका जो है मैन्युफैक्चर कर चुका था, और सोवियत यूनियन ने भी जो है अपना न्यूक्लियर वेपन्स बनाना स्टार्ट किया, अपना मिलिट्री पावर बढ़ाया, इंक्रीज किया। नेक्स्ट, डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज मीन्स विचारधाराएं, थॉट, सोच। अभी दोनों के सोच में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा नहीं था, दोनों की आइडियोलॉजी सेम थी, सिमिलर, पर यहाँ पे एक दूसरे को compete करने के चक्कर में उनके आइडियोलॉजीज भी क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। एटीट्यूड ऑफ चेकमेटिंग ईच अदर। चेकमेटिंग मतलब जैसे हम शतरंज खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें एक दूसरे को शय मात देते, तो उसी को कहा जाता है चेकमेटिंग। दोनों एक दूसरे को क्या चेकमेट करने लगे, उनका एटीट्यूड ऐसा हो गया। एंड सॉरी, अदर बाय स्ट्रेटेजीज एंड काउंटर स्ट्रेटेजीज गिव राइज टू द कोल्ड वॉर। तो यही रीजन थे जो दोनों नेशंस के बीच में क्या हुआ? कोल्ड वॉर। किसके बीच में? अमेरिका और सोवियत यूनियन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।